दोस्तों नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो चल रहा है पिछली कड़ी से वो है अहं देव हैं उत्तम पुरुष। प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए सुन लेते हैं प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं इसके बारे में। तू तेरा का अंदर में क्या है? वह है अहं देव। अहं देव कौन है ना? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। मैं मेरा पहले प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष और अहं देव वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है ना? पुरुषोत्तम वो है ब्रह्म आत्मा सनातन। हमने प्रज्ञान पुरुष को कहते हुए सुना तो इनर नेचर जो है वह है चिदाभास, लेकिन चिदाभास की समष्टि जो है वह है यूनिवर्सल फॉर्म। वह असली नहीं है लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी यूनिटी ज्यादा है, इसलिए वह आउटर को कंट्रोल करता है, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। ये था समष्टि सत्ता के बारे में। अब आते हैं अहं देव हैं उत्तम पुरुष के बारे में। कहते हैं तो तू तेरा के अंदर क्या है? वह है अहं देव। अहं देव कौन है? न पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। मैं मेरा है प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष और अहं देव हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम। वह है ब्रह्म आत्मा सनातन। हम जो आलोचना कर रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर, तो हम लोग थे ब्रह्म आत्मविद्या के इस टॉपिक पे क्या कहा है प्रज्ञान पुरुष ने, उस पर हम थे। हम वापस चलते हैं पेज 163 पर। जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे वो है जितने किस्म के भी प्रकाश हैं सब कुछ के मूल में है वही अखंड चैतन्य स्वरूप मैं या पुरुषोत्तम। बार बार इस बात को प्रज्ञान पुरुष हमारे सामने रखते हैं कि हम जितनी भी भिन्नता जगत में देखते हैं, हमारे अंदर जितने भी भिन्न भाव से हम उसको ट्रीट करते हैं, उसके साथ डील करते हैं, हर चीज के एसेंस में बैठे हुए हैं अहं देव पुरुषोत्तम। जितने किस्म के भी प्रकाश हैं सब कुछ के मूल में है वही अखंड चैतन्य स्वरूप मैं या पुरुषोत्तम। गीता की केंद्रीय बात ही है पुरुषोत्तम। 15 अध्याय की शेष बात सर्वभाव द्वारा इस पुरुषोत्तम की पूजा करने की बात है। देखिए, ख्याल रखिए, भाव का खेल हम लोग खेलते हैं, पूजा हम ही लोग करते हैं। सर्व भाव, जितने भी किस्म के भाव हैं मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, आज के दिन मैं उन भावों को लेके अलग 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 तौर पे ट्रीट करता हूं और जीवन को चलाता हूं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे अभ्यास को क्या बदलना है, उसकी हिदायत यहां दी जा रही है। देखिए, दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शंस। मुझे ख्याल करके अपने जीवन को केवल जीना है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो ख्याल है, ये जो मेरी सोच में इन बातों को डालना, ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा मनन। प्रज्ञान पुरुष उनका कहना है कि केवल सुनते रहो, केवल सुनते रहो। ये जो चीज़ है अहं देव पुरुषोत्तम, ये तुम खुद ही हो, केवल भूल गए हो तुम कौन हो। जिस वजह से तुम सुनते रहो, तुमको बाहर से किसी चीज़ की आमदनी नहीं करनी है। मेहनत करके, कर्म करके, रुपया पैसा कमा के ऐसी कोई वस्तु नहीं है पैसा दो और खरीद के ले आओ। यह है तुम्हारे पास। सजाग हो जाओ, सचेतन हो जाओ। इसको उन्होंने अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस कहा है। हम एक अवेयरनेस को लेके ज़िंदगी जीते हैं। जो भी अवेयरनेस का लेवल हो, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में, लेकिन है एक लेवल, उस लेवल को लेके हम जीवन जीते हैं। कहते हैं इस अवेयरनेस का जो अवेयरनेस है, अर्थात इसके पश्चात में जो है, इसका मूल जो है, केंद्र जो है, वहाँ पे पहुँचो और देख लो तुम अवेयरनेस के अवेयरनेस पे जब चले जाओगे तो सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी।
कर्म नाम की चीज़ जो है, जो आज कर रहे हो, चिंतित हो रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं की कहीं रह जाएंगी, लेकिन तुम रहोगे। तुम्हारा जीवन चलेगा बहुत ही सुचारू रूप से। हम वापस आते हैं प्रज्ञान पुरुष की वाणी पर। तो कह रहे थे, पंचदश अध्याय में कहा गया है, सर्वभाव द्वारा इस पुरुषोत्तम की पूजा करने की बात है। अर्थात अब कह रहे हैं, ऑल पॉसिबल आइडियाज आर नथिंग बट द इवॉल्विंग एक्सप्रेशंस ऑफ द इटर्नल आई एब्सोल्यूट। सारे संभव भाव और कुछ नहीं बल्कि निरंतर विकसित हो रही है अभिव्यक्तियां उस शाश्वत अखंड भूमा मैं की। आगे कहते हैं, एकोहम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। एक मैं ही सब हुआ हूं, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। हम इसकी चर्चा डिफरेंट एंगल से कर चुके हैं। सब कुछ मैं ही हूं, केवल पक्का मैं की बात हमें शायद जगत में मिलता ही नहीं है। इसीलिए स्वयं से साक्षात्कार, ये जो प्रोग्राम का नाम है, इसके अंदर हम जब भी कोई बात करते हैं, प्रज्ञान पुरुष जैसा कभी भी शुरू करते थे तो पक्का मैं से ही शुरू होता था, और आगे जब बढ़ते थे अपने प्रवचन में उसी पक्का मैं में ही रहते थे, लेकिन एक जो विस्तृत रूप से आलोचना करते थे वो पक्का मैं के स्तर से ही करते थे। हम लोगों को लगता था कि हमें नीचे उतर आए हैं। ऐसा नीचे उतरना, ऊपर जाना उनके अंदर नहीं होता था। उसके बाद जब अंत करते थे उसी पक्का मैं में ही अंत करते थे। तो ये है पक्का मैं में प्रतिष्ठित एक किसी पुरुष का जो चाल चलन, जो व्याख्या, जो बातचीत, हर चीज़, कंप्लीट सिस्टम जो है वो पक्का मैं में प्रतिष्ठित है। ये जो बात है पहले कम से कम इंटेलेक्चुअली अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग वाली बात नेक्स्ट स्टेप की है, एटलीस्ट अप्रिशिएट करनी पड़ेगी दैट इट इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबिलिटी जाके बनती है मेरे जहन में, बैठती है मेरे जहन में जब मैं ऐसे किसी पुरुष को देखता हूँ, और देखने के बाद रोजमर्रा देखता हूँ कि कैसे जीवन जी रहे हैं और मैं कैसे जी रहा हूँ, या लाखों करोड़ों और इंसान कैसे जी रहे हैं, तो बात अंदर बैठती है। जब बैठती है तो मैं फॉलो करना शुरू करता हूँ। मेरे से कहीं बड़े, कहीं महान और महत हैं, इनकी बातों को मैं अगर जीवन में फॉलो करूँगा तो इनके जीवन में जो परफेक्ट एंड परमानेंट शांति है, जो स्वतःस्फूर्त ज्ञान है, जो स्वतःस्फूर्त सत्ता है, सत्ता कभी हिलती नहीं थी, इटर्नल एग्जिस्टेंस, हम लोग सच्चित आनंद की बात करते हैं। सच्चिदानंद को अगर हम पैन करें तो सच्चित आनंद बनता है। तो सत अगर इटर्नल एग्जिस्टेंस है, सत्ता के रूप में विराजमान है, तो वो सत्ता बदलती नहीं है। पक्का मैं था, है और रहेगा, शरीर जाए आए। ये हम प्रज्ञान पुरुष की वाणी में पढ़ चुके हैं। तो कहते हैं कि ये जो बाबा ठाकुर ये जो देख रहे हो, ये शरीर है, ये पंचभूत का है, ये आता जाता रहेगा, लेकिन मैं का कोई आना जाना नहीं है। तो अगर इस बात को ध्यान में रख के चलें तो सबसे पहले एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, एक आस्था पैदा करनी पड़ेगी उनकी बातचीत में। जब तक ये आस्था मेरे अंदर जगेगी नहीं तो मैं अपनाने के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक अपनाऊंगा नहीं तो रिफाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। किसी भी विद्या में जाइएगा यही है। मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, नए क्लास में जाता हूँ, यही बात होती है। जब मैं 6ठी कक्षा से 7वीं कक्षा में गया, 7वीं कक्षा के जो अध्यापक हैं उन्होंने कुछ बातें रखी, ब्लैक बोर्ड में लिख दिया। मेरे को शुरू में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन किसी भी कारणवश भक्ति श्रद्धा से हो तो बेस्ट है, अगर नहीं हो तो कोई कारणवश कि मुझे पास होना है, बड़ा होना है, मैं उसको फॉलो करना शुरू करता हूँ। और जब फॉलो करना शुरू करता हूँ तो मेरे जैसा ही कोई एक, या मैं खुद ही फर्स्ट आता हूँ साल के आखिर में। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने फॉलो करना शुरू किया तुरंत मैंने मनोनिवेश किया। मनोनिवेश किया तो जो चीज़ मैं जानता नहीं था 6ठी कक्षा में, वो चीज़ जब मेरे सामने पेश हुई तो मैं उसको धीरे धीरे जानने लगा। जानते जानते और मनोनिवेश करते करते वो चीज़ मेरे अंदर बैठने लगी। बैठते बैठते ऐसी बैठ गई कि सबसे अव्वल नंबर लेके मैं पास हुआ क्लास में। तो ये घटना होती है। यही घटना अगर हम उठा के ले आएँ हमारे अध्यात्म विद्या में, बिल्कुल यही चीज़ है। सिर्फ फ़र्क क्या है, जिस विद्या को लेके हम जीवन में चलते हैं,
ये विद्या को हमने विस्तृत रूप से पिछली कुछ कड़ियों में आलोचना की कि ये विद्या जो है ये ज्ञान का आभास है, ज्ञान नहीं है। अब ये पुरुषोत्तम पक्का मैं की जो विद्या है ये प्योर नॉलेज है, सिर्फ इतना सा फर्क है। ये भी जहन में बिठा लीजिए, बिठा के सुनते रहिए। अब इसके अंदर जो भी गैप्स रहेंगे, क्योंकि मैंने कभी इसको लेके डील नहीं किया है, रोज हमारे साथ कोई नया हमारा दोस्त, हमारा भक्त हमारे साथ जुड़ता है इस प्रोग्राम में। मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको शायद इस बात का इल्म हो गया है, और जो नए जुड़ते रहते हैं हर एपिसोड में हमारे साथ, उनके लिए कह रहा हूँ कि केवल सुनते रहिए, सुनते रहिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन जो भी आपको अच्छी लगी सुनते सुनते उनको अपने अंदर बिठा के थोड़ा मनन कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो किताब ले लीजिए। मैं तो एक किताब ही पढ़ रहा हूँ, किताब हिंदी की है, ये ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे। इसमें कोई जोर नहीं है। हम लोग कोई किताब बेचने के लिए, किसी चीज़ को बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं जिक्र कर चुका हूँ इस बात का पहले भी। हम लोग केवल परिवेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसी विद्या जो प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के अंदर उद्गत हुई। उन्होंने उसको व्यक्ति विशेष को न देखते हुए, कोई भी डिस्टिंक्शन न रखते हुए, कोई भेदभाव न रखते हुए, किसी से ये नहीं पूछा तुम किस धर्म को फॉलो करते हो, कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, कितने पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं। नन ऑफ दीज थिंग्स वर एवर आस्क्ड। और वो देते गए, देते गए, देते गए। ये है परिचय स्वतःस्फूर्त ज्ञान उद्गत होने का। नहीं तो हम लोग हिसाब करते हैं। ये हिसाब करना हमारी आदत है, शिक्षा है। अरे ये करूँगा तो बदले में क्या मिलेगा। बड़े से बड़ा आदमी भी यही करता है, माफ़ करिएगा लेकिन करता है। चाहे ऐसे करता हो, गौण रूप से करता हो, ओपनली दिखता नहीं हो, लेकिन करता ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोध में प्रतिष्ठा का अर्थ है मैं भी मैं हूँ, और जगत के जितने लोग हैं, प्राणी हैं, जो कुछ भी है वो भी मैं ही है। तो मैं के साथ ही बात कर रहा है, मैं ही बोल रहा है, मैं ही सुन रहा है। ख्याल रखिएगा, द लिसनर एंड द स्पीकर आर बट वन। ये बात भी उनकी है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर इन बातों को सुनेंगे तो देखिए क्या आनंद आएगा। और कभी देखिएगा एकांत में बैठ के किताब को खोल के अगर पढ़िएगा ये मैं की वाणी जो है, तो देखिएगा अंदर क्या संचार होता है आपके। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है आप ही के अंदर, केवल सुप्त पड़ी हुई है किसी भी कारण से। वो कारण भी हम बहुत आलोचना किए हैं। चिदाभास के चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ की आलोचना की थी कि चिदाभास के कारण जो असली ज्ञान है जो मेरे अंदर है वो निकलता नहीं है। तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान करिए। कोई भी चीज़ आपको जीवन की बदलनी नहीं है। जब समय मिले थोड़ा सा किताब उठा लीजिए और इस बात को पढ़िए और अपने ही अंदर मेंटेट करिए। गाय की तरह जुगाली करना जो होता है, खाना लेके फिर उसके बाद जुगाली करती है गाय। इसको लीजिए, अपने अंदर रखिए और जुगाली करिए। देखिए क्या निकलता है आपके अंदर से। कोई भी चीज़ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको खुद क्लियर हो जाएगी। जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे ना, तब विश्वास जो है वो बहुत तौर पे बढ़ जाएगा आपके अंदर। तो देखिएगा आप अपने आप को कितना समृद्ध महसूस करेंगे। कितने भी डाउन ट्रॉडन हालत से आप शुरू करते हैं, लेकिन ये समृद्धि आपके अंदर है, बाहर से आनी नहीं है। यही बात बार बार दोहराते हैं प्रज्ञान पुरुष, और हम भी उन्हीं की वाणी आपको बारंबार पेश करते हैं। वाणी पेश करते हुए हम खुद भी समृद्ध होते हैं, क्योंकि हम भी उतने ही विद्यार्थी हैं जितने विद्यार्थी आप हैं। और इसको फॉलो करने में हमें भी आसानी होती है। लेसन को दोहराना होता है जैसे आप करते हैं। हमारा समय फिर समाप्त हो चला है, तो आइए हमारी प्रथा अनुसार हम एक प्रज्ञान पुरुष का उद्गत भजन सुनते हैं, और ये कड़ी हम जारी रखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। सद्गुरु श्री श्री बाबा ठाकुर, इनका राग पूर्वी में एक उद्गीत भजन हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस भजन के बोल है, दुर्गा नाम महामंत्र हृदय में जपो अविराम।
दुर्गा नाम महामंत्र हृदय में जपो अविराम। दुर्गा नाम महामंत्र हृदय में जपो अविराम। आद्याशक्ति महेश्वरी जगन्माता अमृत निधान। आद्याशक्ति महेश्वरी जगन्माता अमृत निधान। दुर्गा नाम महामंत्र हृदय में जपो अविराम। दुर्गा नाम ध्यान में होगा शोधन इंद्रिय मन प्राण। खुल जाएगा हृदय द्वार, जागृत होगा आत्मज्ञान। दुर्गा नाम महामंत्र हृदय में जपो अविराम। दुर्गा 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 बोले पुकारो माँ को एक होकर। दुर्गा 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 बोले पुकारो माँ को एक होकर। पाएंगे महामुक्ति शांति, रहेंगे सुख में माँ की कोल में। दुर्गा नाम में जागने से हृदय में होता है अपन बोध में आत्मज्ञान। रहेगा नहीं और भव बंधन भ्रांति भीति मोह अज्ञान। दुर्गा नाम महामंत्र हृदय में जपो अविराम। गुरु दया से मिलता है सत्य मुक्ति का विज्ञान। दुर्गा नाम गुरु दया से मिलता है सत्य। गुरु दया से मिलता है सत्य मुक्ति का विज्ञान। दुर्गा नाम निरंतर ध्यान में निरंतर ध्यान में उसके जीव भाव का होता है अवसान। ब्रह्म विद्या महादुर्गा सर्वबोध का अधिष्ठान। सर्वार्थ सिद्धि स्वरूपा स्वयं। सर्वार्थ सिद्धि स्वरूपा स्वयं। सर्वार्थ सिद्धि स्वरूपा स्वयं। सर्वभाव का समाधान। सर्वभाव का समाधान। दुर्गा नाम महामंत्र
पराशक्ति महेश्वरी जगन्माता अमृत निधान दुर्गा नाम महामंत्र हृदय में जपो अविराम हृदय में जपो अविराम